कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी शादी की प्लानिंग बदल देगा। जब सबके होश उड़ने वाले हैं, तब सरू खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाएगी और वेद के साथ होने वाली शादी का हर ख्वाब चौंकाने वाला मोड़ ले लेगा। तारा की आंखों के सामने यह सब घटित होगा और पूरा परिवार यह सोचते रह जाएगा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। क्या सच में सरू ने यह सब अकेले किया? आने वाले ट्विस्ट में आपको हर राज का खुलासा देखने को मिलेगा। सेक्शन 1। शादी के दिन की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन सरू के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसे पता है कि वामिका और वेद की शादी सिर्फ दिखावा है और असलियत इससे पूरी तरह अलग है। वेद और सरू की दोस्ती और उनके बीच की नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं है। शादी के फंक्शन में वेद बार बार सरू को देखता है और सरू भी उसे मिस करती है। दोनों के दिल में एक ही बात चल रही है, कुछ बड़ा करने की योजना। जी हाँ, यह बड़ा प्लान है दुल्हन को बदलने का। लेकिन इसे करना इतना आसान नहीं है। पूरे परिवार और मेहमानों की निगाहें मंडप पर टिकी हैं। अगर किसी को शक हुआ तो सारा प्लान फेल हो सकता है। सरू और वेद ने पहले ही हर छोटी छोटी चीज का इंतजाम कर लिया है। सबसे पहले वे दुल्हन को तैयार करने वाले कर्मचारियों और आयोजकों पर नजर रखते हैं। हर जगह कैमरे और नजरें हैं, लेकिन सरू की चालाकी के आगे यह सब बेअसर है। इस दौरान तारा अपनी योजना पर ध्यान दे रही है। उसे लगता है कि आज वह वेद और वामिका का रिश्ता फिक्स कर देगी। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई बीच में आकर उसकी योजना को पलट सकता है। लेकिन सरू सब कुछ जानती है और उसके पास एक ऐसा रास्ता है जिससे हर किसी को झटका लगेगा। जैसे ही समारोह शुरू होता है, सरू धीरे धीरे अपनी चाल चलता है। वामिका को किसी तरह मंडप से दूर किया जाता है और सरू खुद दुल्हन की पोशाक में तैयार हो जाती है। सभी मेहमान, परिवार और तारा भी सिर्फ यही सोचते हैं कि वेद की शादी वामिका से होगी। लेकिन जैसे ही सरू मंडप में बैठती है, सबके होश उड़ जाते हैं। तारा की आंखों में भरोसा और चौंकाहट के मिश्रित भाव साफ दिखाई देते हैं। वह समझ ही नहीं पाती कि यह कैसे हुआ। वेद खुद भी सन्न रह जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि यह सरू की योजना का हिस्सा है। सरू ने पहले ही सुनिश्चित किया था कि यह पल बिना किसी गलती। जैसे ही सरू मंडप में दुल्हन बनकर बैठती है, पूरे माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। वामिका को समझ ही नहीं आता कि उसे अचानक क्यों अलग किया गया और वह मंडप के बाहर खड़ी सोच रही है कि यह सब कैसे हुआ। वहीं तारा की आंखों में डिसबिलीफ और गुस्से का मिश्रित भाव साफ दिखाई देता है। वह सोचती है कि यह असंभव है, लेकिन सामने की हकीकत उसे पूरी तरह झटका दे देती है। तारा ने पहले ही सोचा था कि आज उसके हाथों वेद और वामिका का रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन सरू की चालाकी ने उसकी पूरी योजना पलट दी। वेद भी थोड़े समय के लिए सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव हैं, लेकिन जैसे ही वह सरू को देखता है, उसकी आंखों में मुस्कान और राहत के संकेत दिखाई देते हैं। वेद जानता है कि यह सरू की योजना का हिस्सा है और वह उसे मन ही मन सलाम करता है कि उसने यह इतनी सावधानी और समझदारी से किया। हर कोई सोचता है कि अचानक दुल्हन कैसे बदल गई, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं है कि यह सब पहले से तैयार प्लान था। सभी मेहमान और परिवार वाले इस बदलाव से चौंक जाते हैं। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि कोई भी इस घटना की उम्मीद नहीं कर रहा था। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, सभी केवल यह सोचते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। कई लोग तो धीरे धीरे सरू की ओर इशारा करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि असली चालाकी सरू ने दिखाई है। तारा अब पूरी तरह घबराई हुई है।
उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह सोचती है कि इस बार उसकी योजना पूरी तरह फेल हो गई। वह तेजी से अपने हाथ जोड़ती है और सोचती है कि कैसे वह इसे संभाले। लेकिन सरू की चाल इतनी परिपूर्ण थी कि अब किसी के पास कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं है। तारा बस खड़ी रह जाती है और हर पल देखती रहती है कि कैसे सरू और वेद के बीच की नजदीकियां खुलकर सामने आ रही हैं। इस बीच सरू ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि मंडप में सभी कैमरे और नजर रखने वाले लोग उसकी योजना से अनजान रहें। उसने हर कदम सोच समझ कर रखा था, किसे किस समय हटाकर रखना है, किसे किस ओर मोड़ना है और किस पल पर खुद दुल्हन की जगह बैठना है। यही वजह है कि उसका प्लान एकदम सही तरीके से काम कर गया। सभी लोग बस हैरान हैं कि यह सब इतनी सावधानी और योजना के साथ कैसे हुआ। वेद और सरू की खुशी अब छुपी नहीं रही। वे जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ शादी का मजाक नहीं बनाया, बल्कि पूरे परिवार और तारा को यह दिखा दिया कि असली प्यार और सच्चाई कैसे काम करती है। अब यह साफ हो गया है कि मंडप में असली दुल्हन कौन है और किसके साथ वेद की शादी हो रही है। तारा अब स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। उसकी योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गई है और पूरे परिवार के सामने उसका चेहरा खुल गया है। वहीं सरू और वेद धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और जानते हैं कि उनका प्लान पूरी तरह सफल हो गया। इस समय पूरे समारोह में सस्पेंस और रोमांच का माहौल है और सभी लोग बस यह सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब आने वाला मोड़ और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सरू ने सिर्फ दुल्हन बदलकर और मंडप में बैठकर सबको चौंकाया है, लेकिन इसके बाद होने वाले ट्विस्ट में हर कोई और भी बड़े राज और रहस्य देखेगा। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन है कि अब तारा क्या करेगी और क्या वह फिर से अपनी योजना को अंजाम देने में सफल हो पाएगी, या फिर सरू और वेद की जोड़ी इस बार पूरी तरह जीत जाएगी। जैसे ही शादी का फंक्शन आगे बढ़ता है, पूरे मंडप में माहौल और भी तनावपूर्ण और रोमांचक हो जाता है। मेहमान, परिवार और तारा, सबकी निगाहें सरू और वेद पर टिकी हैं। हर कोई सोच रहा है कि अब क्या होगा और यह कहानी किस मोड़ पर जाएगी। तारा अब पूरी तरह गुस्से में है, लेकिन वह समझती है कि सीधे तौर पर सरू को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। वह धीरे धीरे अपनी योजना बनाना शुरू करती है, लेकिन इस बार उसे अंदाजा नहीं है कि सरू पहले से ही हर कदम सोचकर रख चुकी है। मंडप में सरू की मौजूदगी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। लोग अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह पल कैसे आया। वामिका पूरी तरह भ्रमित है और उसे समझ नहीं आता कि उसे मंडप से हटाया क्यों गया। वहीं चंदा और अन्य मेहमान भी सन्न हैं कि दुल्हन इतनी अचानक बदल गई। इसी बीच सरू अपनी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान लिए हुए है और हर पल अपनी चाल पर नियंत्रण बनाए हुए है। वेद भी पूरी तरह से सरू के प्लान में शामिल है। उसकी आंखों में प्यार और राहत साफ दिख रहा है। वह जानता है कि सरू ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और सच को सामने लाने के लिए यह कदम उठाया है। जैसे ही फंक्शन का अगला हिस्सा शुरू होता है, सरू और वेद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना किसी शब्द के यह समझ लेते हैं कि उनका प्लान पूरी तरह काम कर गया। तारा अब न केवल अपनी योजना को खोती हुई महसूस कर रही है, बल्कि वह इस बात को भी समझ रही है कि अब उसे और भी स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। वह धीरे धीरे नए प्लान बनाने लगती है, लेकिन इस बार सरू पहले से सतर्क है। सरू ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी उसे फिर से फंसा न पाए। उसका कदम बिल्कुल परफेक्ट है और हर छोटी गलती को भी उसने पहले ही टाल दिया है। इस दौरान पूरे परिवार के लोग धीरे धीरे सरू की ओर देखने लगते हैं। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि सच में मंडप में बैठी दुल्हन वही है
जो पूरे समय प्लानिंग कर रही थी। हर किसी के चेहरे पर हैरानी, चौंकाहट और सम्मान के मिश्रित भाव हैं। बच्चे भी सरू की चालाकी देखकर खुश होते हैं और परिवार के बड़े उसे सराह रहे हैं। जैसे ही विवाह की रस्में आगे बढ़ती हैं, सरू और वेद की जोड़ी सबके सामने अपनी सच्चाई और मजबूती दिखाती है। तारा अब पूरी तरह घबराई हुई है, लेकिन वह भी जानती है कि अब उसे सीधे तौर पर कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सच्चाई, प्यार और हिम्मत हमेशा जीतती है। फाइनली, मंडप में सरू और वेद की शादी का पल आता है। सबके होश उड़ गए हैं और हर कोई बस यही सोच रहा है कि यह कैसे संभव हुआ। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का प्यार नहीं, बल्कि पूरे परिवार और सच्चाई की जीत भी है। तारा अब अपनी हार स्वीकार कर रही है और धीरे धीरे समझती है कि सरू ने सिर्फ एक पल में उसकी पूरी योजना को पलट दिया। आने वाले ट्विस्ट अब और भी धमाकेदार होंगे, क्योंकि सरू ने साबित कर दिया है कि जब योजना और हिम्मत साथ हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं। अब पूरे परिवार, तारा और सभी मेहमान यह सोच रहे हैं कि अगला मोड़ क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, सरू और वेद की जोड़ी इस बार हर किसी को चौंकाती रहेगी।